से करते हैं तो हमारी काम होते हैं सारे, जो हमारे फैसले होते हैं वो खुदावन के नाम से होते हैं। हालेलुया। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपोस्टल जी के साथ मिलकर आज की मीटिंग का आगाज करते हैं हम। जी वो अपोस्टल जी। सब तो पहला मेरे बोलो जय मसीह की, मेरी भैन ਨੂੰ जय मसीह की, अक्सा भैन ਨੂੰ जय मसीह की। जय मसीह। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करदा प्रभु जी इस सुंदर समय वास्ते। प्रभु यसु जी जो साडे जीवन दे विच बख्शिया मेरे पिता परमेश्वर जी, मेरे प्रभु जी, मेरे पापा जी, आज दी मीटिंग नूं प्रभु जी मैं तेरे हत्थां दिंदा। मेरे पिता जी तुसीं आज लैके चलाओ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु जी आज जिन्ने भी बच्चे आउण मेरे पिता सब बरकत पर पाके जाण मेरे पिता परमेश्वर जी। जिन्ने भी आज तेरे बच्चे गीत गाउण मेरे पिता परमेश्वर, आज उन्हां दी गलियां नूं मस्सा कर दे मेरे पिता परमेश्वर जी। प्रभु यसु जी जो अज भी गीत गाए जान मेरे पिता, तेरे बेटे बेटियां गीत गाउन प्रभु जी अज तेन पसंद आन मेरे पिता परमेश्वर, मेरे अब्बा पापा जी। खासकर मैं प्रार्थना करदा प्रभु जी तेरी बेटी अक्षा वास्ते प्रभु जी जो इस मीटिंग नूं चला रही है प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर जी उन्होंने सिर तो लैके पांव तक मैं तेरे लहू दे विच कवर करदा मेरे पिता। मैं ये बेटी वास्ते प्रभु जी समझ मंगदा, बुद्ध मंगदा प्रभु जी। तेरे बचन दे विच लिखिया जे तुहाडे विच किसी नूं बुद्ध दा घाटा तां बुद्ध मेरे कोल मंगो, मैं बिना अलांभे खुले दिल ना दवांगा। प्रभु यसु जी मैं तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी जो तेरी बाणी दे विच लिखिया मैं उस वचन के अनुसार प्रभु जी मैं तेरी बेटी वास्ते बुद्ध मंगदा प्रभु जी। तेरी दित्ती हुई बुद्ध ना प्रभु जी जो होस्टिंग कर रही है, मीटिंग चला रही है प्रभु जी, वो मेरे पिता इसकी मदद कर, इसकी सहायता कर मेरे पापा। मैं तेरा धन्यवाद करदा प्रभु जी, खास कर प्रार्थना करदा प्रभु जी आज जो प्रभु जी तेरा दास प्रभु जी तेरा सेवक प्रभु जी तेरे वालों चुनिया होया जो प्रभु जी आज लेट अस गो टू हेवन मिनिस्ट्री ते तेरी आवाज लेके आ रहा मेरे पिता, तेरे कलाम नूं लेके आ रहा, तेरी बाणी नूं लेके आ रहा, तेरी रूह दीयां गल्लां नूं लेके आ रहा मेरे पिता। मेरे प्रभु यसु जी मैं उन्होंने भी तेरे समर्थी हत्थां दिंदा मेरे प्रभु जी। प्रभु जी उन्हां दे होठां दा जुम्मा लेना मेरे पिता। अज दा पाक पवित्र वचन साडे लई बेहतरीन तरक्की वास्ते होवे मेरे पापा जी। मैं तेरा धन्नवाद करदा प्रभु यसु। मेरे पिता जी जिन्ने भी तेरे बच्चे आ चुके हैं, जिन्ने आने वाले आ, जिन्ने रास्ते च आ प्रभु जी उन्होंने सही सलामत प्रभु जी अपनी हजूरी दे विच लैके आ तां जो असीं मिल के इकट्ठे होके प्रभु जी तेरे नाम नूं उच्चा करिए मेरे प्रभु यसु जी। सच्चा परमेश्वर तू है मेरे पिता, असीं तैनूं पुकारदे हां, तू सानूं उत्तर दिंदा मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्नवाद करदा प्रभु जी, तेरा ही धन्नवाद करदा मेरे पिता। तू महान परमेश्वर है, तू सानूं साडीआं आवाज़ां नूं सुणदा है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यसु जी मैं तेरा धन्नवाद करदा। तेरा वादा जिथे दो या तीन मेरे नाम विच इकट्ठे होणगे मैं उन्हां दे विचकार हाजिर हां। प्रभु यसु जी असीं दो तो ज्यादा है मेरे पिता। मैं तेरा धन्नवाद करदा मेरे प्रभु यसु जी। तुसीं मेरी आवाज नूं सुणो, तुसीं अज मेरी आवाज नूं सुणो ते कबूल करो। मंगदे हां प्रभु यसु मसीह दे पाक ते पवित्र नाम विच, आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू अपोस्टल जी, खुदावंद तुहानूं बहुत बरकत देवे। और हमारे साथ ब्रदर जगतार मसीह भी ज्वाइन कर चुके हैं हमें। ब्रदर जगतार मसीह जी ज्वाइन जय मसीह की और वेलकम। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और नेक्स्ट गीत हम जो गा रहे हैं वो सिस्टर परमावीर सिंह के साथ मिलकर तो हम आज की प्रस्तिश का, आज की वर्शिप का आगाज करते हैं। और नेक्स्ट गीत तो उसका अगला होगा जगतार मसीह के साथ हमारा गीत। आप रेडी रहें ब्रदर जी। ओके ओके जी सिस्टर जी अपना गीत शुरू करें। जय मसीह। हालेलुया हालेलुया। सिस्टर परमावीर सिंह जो है, जो इनकी आईडी है, इनसे हम आज गीत मिलकर गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। दे अपनी हजूरी
दे अपना मसा तू आ मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा तू आ रुआ छू मुझको शिफा से तू अपनी दया से छू मुझको शिफा से तू अपनी दया से भरी मुझको मसा से यीशु की वफा से भरी मुझको मसा से यीशु की वफा से तोड़ सारे निबंधन है मेरे खुदा तू आ रुआ तोड़ सारे बंधन है मेरे खुदा तू आ रुआ मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा तू आ रुआ मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा मुझे अपनी राहों सिखा मसीहा की मानिंद मुझे तू बना मसीहा की मानिंद मुझे तू बना मेरे इन लबों पे यही है दुआ 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 मेरे यही है दुआ मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा तू आ रुआ दे अपनी हुजूरी दे अपना मसा तू आ रुआ तू आ रुआ तू आ रुआ Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, brother, sister जी. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे. बहुत ही प्यारा और आपने खूबसूरत गीत गाया है और खुदावंद आपको और आपके घराने को इसी तरह और ज्यादा अपनी ब्लेसिंग में अपनी वर्शिपर में और ज्यादा बढ़ाए. और आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं पास्टर अख्तर काजमी जी वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं. उनको भी हम अपने जूम मीटिंग में बहुत सारा खुशामदीद कहते हैं, वेलकम बोलते हैं. और जेमसी की पास्टर जी खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे. और जो नेक्स्ट गीत था हमारा वो था जगतार मसीह के साथ. तो हम अपना जो नेक्स्ट गीत है वो ब्रदर जगतार मसीह के साथ शुरू करते हैं. जेमसी के ब्रदर जी खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे. स्टार्ट करें अपना गीत. ओके वेट तो हालेलुया सब नु जय मसीह सब को प्रेज द लॉर्ड. मेरा भजन होगा प्रभु में वास्ते. तेरा बचन मेरे पाक खुदा मैनू दिंदा है दलेरियां तेरा बचन मेरे पाक खुदा मैनू दिंदा है दलेरियां तेरा बचन मेरे पाक खुदा मैनू दिंदा है दलेरियां बेआसान दी आस है निर्मलां दा जोर है निर्मलां दा
ਚੋਰ ਹੈ। ਠੋਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਤੁਰਦਾ, ਠੋਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਤੁਰਦਾ। ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂਓ ਝੁੱਲਦਾ, ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂਓ ਝੁੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਮੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ। ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਦਲੇਰੀਆਂ, ਦਿੰਦਾ ਏ ਦਲੇਰੀਆਂ। ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਦਲੇਰੀਆਂ, ਦਿੰਦਾ ਏ ਦਲੇਰੀ। ਵੱਧ ਕੇ ਚਟਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵੱਧ ਕੇ ਚਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਰਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और वाकई हमारा जो खुदावंद है वो मजबूत चट्टान है, और जो खुदा में जुड़ जाते हैं या खुदा को अपना लेते हैं वो वाकई मजबूत हो जाते हैं। और उसका कलाम जो है वाकई हमारी शादमानी है, हमारे लिए जिंदा राह है, और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। और नेक्स्ट गीत जो हमारी सिस्टर कह रही थी कि मैंने गाना है, तो सिस्टर जी आप गा सकती हैं, शुरू करें अपना गीत। सिस्टर जी के साथ हम मिलकर तो अगला गीत शुरू करेंगे। परमावीर सिंह जो हैं अपना माइक ओपन करें प्लीज। हालेलुया। हालेलुया। सरल जैमसी दी जेएमसी की स्टार्ट करें। तेरी हजूरी मेरे लाल लाल होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे। जिथे भी जावा फता तेरे नां दी होवे, जिथे भी जावा पता तेरे नां दी होवे। तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे। तेरी हजूरी मैथों वखरी न होवे, वैरी शैतान मेरे लागे ना खलोवे। तेरी हजूरी मैथों वखरी न होवे, वैरी शैतान मेरे लागे ना खलोवे। रूह दी तलवार मेरे हत्थां विच होवे, रूह दी तलवार मेरे हत्थां विच होवे। जिथे भी जावां पता तेरे नां दी होवे, जिथे भी जावां पता तेरे नां दी होवे। तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे। चारे चुफेरे होवे वाड़ तेरे दूतां दी, करा रखवाली तेरे चुने होए लोकां दी। चार चुफेरे होवे वाड़ तेरे दूतां दी, करां रखवाली तेरे चुने होए लोकां दी। करां रखवाली तेरे चुने होए लोकां दी। मेरी अगवाई तेरे आत्मा तो होवे, मेरी अगवाई तेरे आत्मा तो होवे। जिथे भी जावां पता तेरे नाम दी होवे, जिथे भी जावां पता तेरे नां दी होवे। तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे। आत्मा दे कम प्रभु हर वेले हुंदे ने, वेख के जलाली कम तन तैनू कहंदे ने। आत्मा दे काम प्रभु हर वेले हुंदे ने, देख के जलाली कम तन तैनू कहंदे ने। वेख के जलाली कम तन तैनू कहंदे ने। तेरी हजूरी तेरी ही महिमा प्रभु हर वेले होवे, तेरी ही महिमा प्रभु हर वेले होवे। जिथे भी जावां पता तेरे नां दी होवे, जिथे भी जावां
महता तेरे ना दी होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, हजूरी मेरे नाल नाल एक याद में रब्बा तेरे अगे है, दीपक मेरे अगे याद मेरी दीपक व चंदा सदा गे हो, तेरा है मेरी तेरा जिथे जावा होवे, जिथे भी जावा मता तेरे ना दी होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल 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 होवे। Thank you, Jesus. Holy Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Holy Father. ओ प्रभु यीशु तेरी गहरी प्रेजेंस लिख खुदा यीशु मैं तेरा धन्यवाद करदी हां खुदा ओ प्रभु एक जानू भर दे प्रभु अपनी गहरी प्रेजेंस नाल खुदा हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया 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 गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी एंड ब्रदर जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और बहुत ही ब्लेसिंग आपने सॉन्ग गाया है और यकीनन खुदावंद का पहरा, खुदावंद का तख्त यहाँ खुदा की हजूरी लग चुकी है, क्योंकि उसका वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं तो वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। तो हम सबका ईमान है कि वो यहाँ हमारे दरमियान उतरा हुआ है। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और पास्टर अख्तर काजमी और उसके अलावा पास्टर मुख्तार अकेला जी भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जेमसी की पास्टर जी एंड वेलकम। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। पास्टर अख्तर काजमी जी, अगर आपकी फैमिली में से या आप गीत गाना चाहते हैं तो जरूर गा सकते हैं आप, वरना मैं पास्टर अख्तर मुख्तार को ओके जी पास्टर मुख्तार जी के साथ मिलकर तो हम अपना नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे। पास्टर मुख्तार जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और वेलकम आज की ज़ूम मीटिंग में। और आप अपना जो गीत है वो खुदावंद की हजूरी में पेश करें। और ब्रदर बख्शीश जी भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, जेमसी की ब्रदर जी एंड वेलकम टू ज़ूम मीटिंग। जेएमसी की सिस्टर जी, जेएमसी की सारे भैन भरा जेएमसी जी पास्टर मुख्तार जी। हाँ जी सिस्टर जी सबको जेएमसी की जेएमसी के ये ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। हालेलुया ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਡਰੀ ਨਾ ਓ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਏ। ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਡਰੀ ਨਾ ਓ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरां, मैं क्यों डरां, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा,
ਲੱਖੋ ਲੱਖ ਦੂਤ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਲਿਓ ਖਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਲੱਖੋ ਲੱਖ ਦੂਤ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਲਿਓ ਖਲਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਰਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਰਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਲਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਲਾਲੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੋਸਨਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਲਾਲੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੋਸਨਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਓਯੋ ਮੇਰੀ ਸੁਰ ਨਾਲੇ ਤਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਘਾਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਘਾਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਅਜੀਤ ਦੀ ਲੱਭਦਾ ਆ ਜ਼ਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਮੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਆ ਜ਼ਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਮੀ ਹੋਈ ਪੇਟ ਨੂੰ ਹਾਰਦਾ ਓ ਇੰਜ ਮੇਰੀ ਪਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਡਰੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਡਰੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂया हालेलुया हाले और ब्लेसिंग गीत आपने गाया है पास्टर जी, आपकी फैमिली ने। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, गॉड ब्लेस यू। और इसी तरह हमारे दरमियान ब्रदर बख्शीश भट्टी जी भी हैं जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जेमसी के ब्रदर जी। और नेक्स्ट जो गीत है वो हम अपने ब्रदर जी के साथ मिलकर गाएंगे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the ਹਾਲੇਲੂया Lord. Hallelujah.
ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਜੈ ਬਾਕੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਮਸੀਹ। ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 37 ਜ਼ਬੂਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਤੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤਾਲਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵਸਤ ਦੀ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮਿਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਦਿਆਂ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। बेशक ਯਹੋਵਾ ਦਿਆਂ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਗਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਗਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਦਿਆਂ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਦਿਆਂ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਕੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਰੱਖ ਲੈ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂ ਤੇ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੱਖ ਲੈ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂ ਤੇ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਦਿਆਂ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਦਿਆਂ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੱਖਦਾ ਖਿਆਲ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਰੱਖਦਾ ਖਿਆਲ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੁਕਾਰੇ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੁਕਾਰੇ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾਵੇਗਾ। ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਦਿਆਂ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਦਿਆਂ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਗਮ ਤੇਰੇ ਆਪ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਗਮ ਤੇਰੇ ਆਪ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ। ਘੱਲੇਗਾ ਤਸੱਲੀਆਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਘੱਲੇਗਾ ਤਸੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਦੀ ਡੋਰੀ ਯਿਸੂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਦੀ ਡੋਰੀ ਯਿਸੂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਦਿਆਂ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਗਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਗਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਦਿਆਂ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਰ ਰੱਖ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਤੂੰ, ਡਰ ਰੱਖ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਤੂੰ। ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਤੂੰ, ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਤੂੰ। ਤੇਰੇ ਉਹ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਦੂ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਰੇ ਉਹ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਦੂ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਦਿਆਂ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ
ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤਲਬੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਖਾਣਗੇ ਤਲਬੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਖਾਣਗੇ ਸੱਚਾਏ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਯਹੋਵਾ ਦਿਆਂ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਯਹੋਵਾ ਦਿਆਂ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਗਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਗਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਯਹੋਵਾ ਦਿਆਂ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी। वाकई जो खुदावन के तालिब होते हैं, जो उसके सच्चे परस्तार होते हैं, उनको खुदावन नींद ही में दे देता है। हालेलुया। और उसकी जो बातें हैं, जो उसकी मुंह के अल्फाज हैं, मुंह के कलमात हैं, वो वाकई अटल हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि आसमान और जमीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें नहीं टलेंगी। तो शेर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन जो खुदावन के तालिब हैं, खुदावन को चाहने वाले हैं, खुदावन से प्यार करने वाले हैं, वो कभी भूखे और प्यासे नहीं रह सकते। और खुदावंद आपको इसी तरह और ज्यादा अपने हमत में, अपनी बरकत में, अपनी ब्लेसिंग में खुदावंद इसी तरह आपको और ज्यादा बढ़ाता जाए। और हमारे साथ आप ज्वाइन कर चुके हैं हमें पास्टर दलवीर सिंह भी जेएमसी की, और वेलकम पास्टर जी। ब्रदर थॉमस पठान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं जेएमसी की ब्रदर जी, एंड वेलकम। और आज जो हमारा अगला सॉन्ग होगा वो हम पास्टर दलवीर सिंह के साथ मिलकर गाएंगे, खुदावन की हमदो सताइश के लिए, खुदावन की हजूरी में। पास्टर दलवीर सिंह के साथ मिलकर हम अपना सॉन्ग गाएंगे, और उसका अगला गीत होगा थॉमस पठान के साथ मिलकर हमारा। पास्टर जी अपना माइक ओपन करें प्लीज। हालेलुया। सबको जितने भी बहन भाई आज इस मीटिंग में जुड़े हैं उन सबका इस परमेश्वर के इस काम में आप सबका, इस परिवार में आप सबको मेरी ओर से प्रभु के जिंदा और जलाली नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज हमें वो मौका दिया है कि हम उसकी महिमा कर सकें और उसकी महिमा में गा सकें, क्योंकि हमारे पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम उसका जितना धन्यवाद करें उतना कम है। यस। हाँ जी। तो धन्यवाद प्रभु उस प्रेम के लिए जो तूने किया हम सबके लिए। धन्यवाद प्रभु उस प्रेम के लिए जो तूने किया हम सबके लिए। धन्यवाद 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 प्रभु उस क्रूस के लिए जो तूने उठाया मेरे लिए। धन्यवाद प्रभु उस क्रूस के लिए जो तूने उठाया मेरे लिए। धन्यवाद 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 धन्य घोड़ों के लिए जो तूने खाए मेरे लिए। धन्यवाद प्रभु
कोड़ों के लिए जो तूने खाए मेरे लिए धन्यवाद 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 प्रभु उस लहू के लिए जो तूने बहाया मेरे लिए धन्यवाद प्रभु उस लहू के लिए जो तूने बहाया मेरे लिए धन्यवाद 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 प्रभु उस थूक के लिए जो थूका गया तुझ पर मेरे लिए धन्यवाद प्रभु उस थूक के लिए जो थूका गया तुझ पर मेरे लिए धन्यवाद 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 प्रभु उस वचन के लिए जो धन्यवाद प्रभु उन वचनों के लिए जो तूने दिए हम सबके लिए धन्यवाद प्रभु उन वचनों के लिए जो तूने दिए हम सबके लिए धन्यवाद 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 प्रभु उस प्रेम के लिए जो तूने किया हम सबके लिए धन्यवाद प्रभु उस प्रेम के लिए जो तूने किया हम सबके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। खुदाबंद खुदा आप सबको इस सॉन्ग के लिए आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। वाकई ये खुदावंद की मेहरबानी है, ये खुदावंद की शफकत है, ये खुदावंद का प्यार है जो आज हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। और खुदा ने वाकई दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा ही बख्श दिया। कोई किसी के लिए इतना बड़ी कुर्बानी या अपना जो इकलौता होता है उसे नहीं देता। इकलौता छोड़ के कोई अपनी घर की जो आम चीज होती है उसे भी दूसरों के लिए नहीं देता। ये खुदावंद का फजल है, ये खुदावंद ही की मेहरबानी है कि हम आज इस जमीन पे हैं और उसके नाम को मिलकर जलाल दे रहे हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आपने बहुत प्यारा सॉन्ग गाया है। और नेक्स्ट जो हमारा गीत होगा वो ब्रदर थॉमस पठान जी के साथ है। और हमारे साथ सिस्टर कोमल कौर भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। जेमसी की सिस्टर जी एंड वेलकम टू ज़ूम मीटिंग। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जय मसीह की सबको जय मसीह की। आमीन। जेमसी की। और जो हमारा गीत है वो अब ब्रदर थॉमस पठान जी के साथ है। और नेक्स्ट गीत जो है हमारा कोमल सिस्टर जी के साथ है। जी ब्रदर जेमसी की। हेलो सिस्टर जेमसी की। जेमसी की ब्रदर जी। सो प्रभु ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ जेमसी की। ਸੋ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ।
मैं कुछ लाइना ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤੂੰ ਮਲਮਲ ਲਾਵੇਂ, ਕਦੇ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਚਮਕਾਇਆ ਨਾ। ਮੂੰਹ ਉੱਪਰੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਧੁਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਕੱਪੜੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗੂ ਚਿੱਟੇ, ਕੱਪੜੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗੂ ਚਿੱਟੇ, ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਅਜੇ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਬੋਲੀ ਤੇਰੀ ਸਹਿਤ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ, ਅੰਦਰ ਪਨੀਰ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਖਾਵੇਂ ਖਾਣੇ, ਉਹ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਖਾਵੇਂ ਖਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਜਾਇਆ ਨਾ। ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤੂੰ ਮਲਮਲ ਲਾਵੇਂ, ਕਦੇ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਚਮਕਾਇਆ ਨਾ। ਕਦੇ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਚਮਕਾਇਆ ਨਾ ਵੇ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰੋੜਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰੋੜਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਤੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜ਼ਖਮੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਤੂੰ ਰੁਕਿਆ ਨਾ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰੋੜਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਤੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜ਼ਖਮੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਤੂੰ ਰੁਕਿਆ ਨਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰਹਮ ਲਾਇਆ ਨਾ। ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤੂੰ ਮਲਮਲ ਲਾਵੇਂ, ਕਦੇ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਚਮਕਾਇਆ ਨਾ। ਕਦੇ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਚਮਕਾਇਆ ਨਾ ਵੇ। ਤੂੰ ਐਬ ਤੱਕਦਾ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਤੱਕਦਾ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਐਬ ਤੂੰ ਤੱਕੇ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੂੜਾ ਦਿਖਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਢੇਰ ਤੂੰ ਚੱਕੇ ਨਾ। ਤੂੰ ਐਬ ਤੱਕਦਾ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਐਬ ਤੂੰ ਤੱਕੇ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਦਿਖਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਢੇਰ ਤੂੰ ਚੱਕੇ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲੋ ਤੋਬਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ हालेलुया, 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 हालेलुया। बेशक ਚਮਕਾਇਆ ਨਾ। ਕਦੇ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਚਮਕਾਇਆ ਨਾ ਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, आपको बड़ी बरकत दे, ब्लेसिंग दे खुदावंद आपको। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी। बहुत अच्छा और बहुत कुछ सुनने में बड़ा मजा आ रहा था आपका गीत। खुदावंद आपको इसी तरह और ज्यादा अपने जलाल कसरत से इस्तेमाल कीजिएगा। और खुदावंद का ये जो आपने खुदावंद की हजूरी में गीत पेश किया है, इसके बारे में जो साया नबी हमें बड़ी वजाहत के साथ कहता है। जब हम मत्ती 15 बाब उसकी 8 और 9 आयत को देखते हैं, तो उसमें लिखा है कि ये उम्मत जो है, ये जो लोग हैं, ये मुंह से तो मेरी इज्जत करते हैं, मगर इनका दिल जो है मुझसे दूर है। ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि ये इंसानी अहकाम की, इंसानी हुक्मों की तालीम देते हैं। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और थैंक यू सिस्टर जी। खुदावंद के लिए और ज्यादा इस्तेमाल करता रहे। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। और जो हमारा अगला गीत है वो होगा हम सिस्टर कोमल जी के साथ। इसके साथ बाद हम अपना ज़बूर शुरू करेंगे। जी सिस्टर जी, जैमसी की अपना गीत शुरू कीजिएगा। सिस्टर कोमल। हालेलुया। हालेलुया।
सिस्टर कोमल जी के साथ हम गीत शुरू करेंगे। सिस्टर जी अपना माइक ओपन करें। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं आप तो माइक ओपन करें प्लीज। वो नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया है उनकी आईडी, तो हम थोड़ी देर के लिए प्रेयर में जाएंगे और उसके बाद अगर वो साथ हमारे ज्वाइन कर जाते हैं तो हम उनसे गीत सुनेंगे। तो मैं आप सब जो भी हमारे साथ है ज्वाइन है, जो भी प्रेयर करना चाहता है वो जरूर अपना माइक ओपन करे और प्रेयर स्टार्ट करे, चाहे 2-3 मिनट की ही करे। सारे नेटवर्क के लिए और सारे जो अभी तक हमें ज्वाइन नहीं कर रहे उनके लिए भी खुदावंद के आगे झुके। जो भी प्रेयर करना चाहता है अपनी माइक ओपन करे और प्रेयर स्टार्ट करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। तारीफ 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 मेहरबान पिता, सर्वशक्तिमान पिता, सर्वप्रथम पिता, राजो के राजा तेरा धन्यवाद शुक्र करते हैं आज ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਏ ਗਏ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਪਿਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ दूर होने पाए पिता। प्यारे जलाल दे बादशाह, जो एक कोरोना की महामारी है उसके वास्ते भी असं दुआ करते सारी कोरोना की महामारी तेरे नाम दे खत्म होने और पिता जिन्हें भी दुखी बीमार लाचार ने सब तेरे नाम दे संपूर्ण चंगाई और जिन्हों दी भी रिक्वेस्टा रखिया गई सी और रिक्वेस्टा भी तेरे हजूर दे विच कली कली रिक्वेस्ट सुनी जाए पिता। तारीफ तारीफ मेहरबान पिता, दया करो दया करो दया करो पिता परमेश्वर। जिन्ने भी साडे नाल साडे भैन भरा जुड़े ने सब नूं वड्डी आशीष और बरकतां दे नाल ब्लैस करो और पिता परमेश्वर जो भी अज दा जबूर पढ़िया जाए वो जबूर भी साडे जिंदगियां दे विच एक नवीं आस नवीं उमंग लैके अज दा वचन जो तेरे दास ला के आ रहे ने उन्हां वास्ते साडी दुआ है कि वो ना बोलन, साडा पवित्र आत्मा उन्हां विच होके गलबात करे और साडी जो अरदासां बिनतियां वो तेरे हजूर विच पहुंचण, तेरे हजूर दे विच एक अच्छा फल लैके आउण पिता परमेश्वर। इबादत दे हिस्से नूं हुण तो लैके आखिर तक तेरे सामर्थी लहू दे विच कबूल कर। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और सिस्टर कोमल जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो सिस्टर जी आप अपना माइक ओपन करें और गीत स्टार्ट करें। हालेलुया। हालेलुया। सिस्टर जी आपका माइक बंद है, अपना माइक ओपन करें। हालेलुया। फिर से बंद हो गया जी। माइक बंद है सिस्टर जी आपका। हालेलुया। हालेलुया। सिस्टर जी सब ਨੂੰ क्षमा ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। आई नो, हमने प्रेयर किया है, आप शुरू करें, खुदावन बरकत देगा। जी सिस्टर जी। हालेलुया। नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से सॉरी, थोड़ा लेट हो रहा है काम, तो खुदावन ये सारे निज़ाम खुदावन के ही हैं। और जब तक हमारे सिस्टर नहीं आ जाती तो हम अपने ज़बूर को पढ़ लेते हैं। और कोई मुझे आज बता सकता है कि आज हमारा कौन सा ज़बूर है? किसी को 94 जी। याद है? 94 94। ओके, इट्स मीन कि आप याद रखते हैं और ध्यान के साथ अपनी ये जो मीटिंग है इसमें
सारी लगन के साथ आप बैठे होते हैं। खुदावन का शुक्र हो। तो आज का जो हमारा 94 ज़बूर है वो हम मिलकर पढ़ेंगे पास्टर दलवीर मसीह के साथ। जी पास्टर जी, 94 ज़बूर है तो उसकी आपने पहली 10 आयात पढ़नी है। पास्टर दलवीर सिंह के साथ मिलकर हम 94 ज़बूर पढ़ेंगे। पास्टर जी आपका माइक बंद है, माइक ओपन करें प्लीज। पास्टर दलवीर सिंह के साथ मिलकर तो हम 94 ज़बूर पढ़ेंगे। आई थिंक उनको मेरी आवाज नहीं आ रही, तो ब्रदर जॉर्ज खोसला भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनके साथ मिलकर तो हम 94 ज़बूर पढ़ेंगे। अगर वो हमारी आवाज सुन रहे हैं तो अपना माइक ओपन करें। ब्रदर जॉर्ज जो अभी हमें ज्वाइन किया है उन्होंने। आई थिंक आवाज नहीं आ रही। ब्रदर बख्शीश जी आप पढ़े 94 ज़बूर। सिस्टर जी और मैं सिटी में आया, बाइबल मेरे पास नहीं है, तो आप जगतार मसीह को बोल दो। ओके ओके जी। ब्रदर जगतार जी आप पढ़े 94 पढ़ांगे हाँ जी। हे जवान पहली आयत पढ़नी है आपने। बदलने वाले परमेश्वर, हे बदलने वाले परमेश्वर अपना तेज विखा, हे धरती ਦੇ ਨਿਆਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਠਾ, ਹੰਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋਗ ਬਦਲਾ ਦੇ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਕਦੋਂ ਤੋੜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਗਲਾ ਬਜਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਡਰਾਕਦੇ, ਉਹ ਨੱਕ ਚੜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਬਦਕਾਰ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਵਾਨ ਨਾ ਵੇਖੂਗਾ ਅਤੇ ਯਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੂਗਾ। ਵੇਖ ਪਸ਼ੂਵਤ ਲੋਕ ਕੋ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਮੂਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣੋਗੇ। ਜਿਸਨੇ ਕੰਨ ਲਾਇਆ ਭਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਜਿਸਨੇ ਅੱਖ ਲਾਈ ਹੈ ਭਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਉਹ ਨਾ ਝਿੜਕੇਗਾ। प्रभु दिन बरकत दे, इस वचन द्वारा आशीष देवे, ब्लेस करे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद के नाम के लिए। और अगर कोई अपना गीत गाना चाहता है तो जरूर गा सकता है। ब्रदर जॉर्ज मसीह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रदर जॉर्ज जी अपना माइक ओपन करें। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं आप तो अपना माइक ओपन करें। जी सिस्टर प्रेज द लॉर्ड। जी जेमसी की वेलकम। और अगर आप गीत गाना चाहते हैं तो जरूर गा सकते हैं। ये हमारा लास्ट गीत है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया हालेलुया। बस हम एक भजन को गाएंगे और तेरे अगे अगे चलेगा और तेरे नाल खड़ेगा। ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਜਨ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ। आमीन। तेरे अगे अगे चले और तेरे नाल खड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। तेरे अगे अगे चले तेरे नाल खड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਯਹੋਵਾ ਅਸਮਾਨ ਕੰਬਦਾ। ਮੈਨੂੰ सही मैंने मैं ना गाता नहीं कभी, आपने मुझे
तो मैं गाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? आप गाएं, गाएं, आप मेरे बहुत नाल अच्छा गा रहे कोऑपरेट हैं। करें। आप अच्छा गा रहे हैं, आप गाएं, शुरू हाँ, करें। तो शायद इस हम एक हिंदी मेरे को तर्जुमा मालूम है, मैं इसको हालेलुया। तो पहले गाना मेरे को नहीं अच्छी तरह, मैं इसको गाने की कोशिश करूंगा। तो उसकी महिमा मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, ना तू कमजोर, वो तेरी ताकत है, वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, ना तू कमजोर हो, तेरी तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा ये मौजूद है यहाँ, जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, हाँ थोड़ा रख तू सबर, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, वो तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, वो तेरे पास है ना वो तुझसे जुदा, जितने पापी सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। थैंक यू। आमीन, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी, बहुत प्यारा गीत तो गाया है आपने, बहुत अच्छा सॉन्ग गाया है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, इसी तरह आप गाते रहेंगे तो यकीनन आप एक दिन बहुत अच्छा सिंगर बन जाएंगे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। तो सिस्टर कोमल जी हमें बार बार कह रही हैं गीत का, लेकिन उनका नेटवर्क की वजह से आज बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो हम अपने कलाम की ओर चलेंगे क्योंकि वक्त की मद्देनजर रखते हुए। तो हमारे साथ पास्टर विजय कुमार जी भी ज्वाइन कर चुके हैं हमें, जेएमसी की पास्टर जी।
खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जय मसीह की जय, जय मसीह की। आपके साथ मिलकर हम आज के कलाम के लिए और आज की जितनी प्रस्तुत हो चुकी है उन सब के लिए हम खुदावंद के आगे आपके साथ मिलकर प्रेयर करेंगे। और आज के जो गेस्ट स्पीकर हैं हमारे वो पास्टर अख्तर काज़मी जी हैं, उनके लिए भी आप प्रेयर करें। और जी आप प्रेयर स्टार्ट करें। जी आइए हम दुआ करें। कदूस मेहरबान प्रभु परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह, दिल की गहराइयों से खुदावन हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने हमें सुबह से अब तक संभाले रखा। और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि अच्छा सुंदर समय जो हमारी जिंदगियों में आपने दिया है, जिसे खुदावन हम अपनी इच्छा से और अपने खुदावन बल से ना ले सके, बल्कि ये तेरे अनुग्रह से, तेरे फजल से हमें मिला है। खुदावन हम तुझे धन्यवाद देते हैं खुदावन हर उस भाई बहन के लिए, तेरे दासों के लिए, दासियों के लिए, जिन्होंने आज खुदावन अपने गले को खोला, तूने उन्हें मसा किया और प्रभु जी उन्होंने तेरी प्रस्तुति की। मेरे प्रभु जी धन्यवाद देते हैं खुदावन उन सबों के लिए कि प्रस्तुति के दौरान परमेश्वर तूने सचमुच एक छुआ है और प्रस्तुति के दौरान परमेश्वर तूने अजीबो गरीब काम किया है हर किसी जिंदगी में। इस समय खुदावन मैं तेरे उस दास को खुदावन तेरे बलवंत और जोरावर हाथों में देता हूँ, जो तेरे मुकद्दस कलाम को प्रभु जी हमारे बीच में लेके आने वाले हैं। खुदावन तू इसके होठों को छू, उनकी जबान का खुदावन अपने कलाम के सुलगते हुए कोयले से खुदावन तो खतना कर खुदावन, ताकि जब भी वो बोले तो वो खुद नहीं बल्कि तेरा आत्मा परमेश्वर उनके बीच में से होकर बोले। और आज खुदावन सचमुच एक की जिंदगियों के लिए बरकत का बाइस बने। मेरे प्रभु जी जितने भी लोग इस समय खुदावन इस जुम के द्वारा खुदा जुड़े हैं, मेरे परमेश्वर आज के कलाम के वसीला से प्रभु, अगर कोई बीमार है, अगर कोई मुश्किल में है, अगर खुदावन किसी तरह के बंधनों में है, तो वो सारे बंधन और मुश्किलातें खुदावन तेरे यीशु मसीह नाम से दूर हो। खुदावन तेरी बेटी अच्छा इस समय खुदावन जो सारी मीटिंग को लीड कर रही है मेरे प्रभु, तो अपनी बेटी को बहुत सी ताकत, हिम्मत और बल दे मेरे प्रभु। और खुदावन तेरे कलाम को सचमुच खुदावन जो हमेशा हमारे बीच में खुदावन अलग अलग तरीके से प्रभु चाहे कुछ समय के लिए बोले और बोलती है, और खुदावन हमारे कानों में जब जाता है तो परमेश्वर हम बहुत सी बरकत पाते हैं। ऐसे ही तो अपनी बेटी को खुदावन आने वाले दिनों में बहुत आयत से इस्तेमाल कर। और प्रभु जी इस समय जितने भी तेरे दास दासियां हैं उन सबों के लिए एक बार फिर से तेरी आशीष और बरकत चाहता हूँ। अपने दास के साथ हो और खुदावन उसकी मदद और सहायता कर, उनको समझाने के लिए और हम सबको समझने के लिए करो बुद्धि। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगता हूँ, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं आज के कलाम के लिए? आज के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए रेडी हैं? तो अगर आप रेडी हैं तो अपना माइक ओपन कीजिएगा और खुदावन के दास के लिए और खुदावन की रूह के लिए, खुदावन के कलाम के लिए हम सब मिलकर तारीफ जाकर खुदावन को और खुदावन के दास को वेलकम बोलेंगे। खुदावन का शुक्र हो। वेलकम पास्टर अख्तर काज़मी जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। और खुदावंद आपको आज कसरत से इस्तेमाल करेगा, आई होप। और अगला टाइम आपका है, आपने आधा घंटा अपने लेक्चर में करना है, क्योंकि जब हम तरतीब से चलेंगे, क्योंकि हमारा खुदा तरतीब का खुदा है, बदनज़मी का खुदा नहीं, इसलिए हम अपने टाइम को मद्देनजर रखते हुए आज के वचन को सुनेंगे। जी पास्टर जी, वेलकम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहुत मजा आया। खुदावंत की तारीफ में हमने गीत गाए, खुदावंत के नाम को हमने धन्यवाद कहा, उसकी बढ़ियाई की, खुदावंत का शुक्र कर। फर्स्ट टाइम मैं आपकी तमाम कलीसिया का, आपके तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। उससे पहले हम खुदावंत को इज्जत और जलाल देते हैं कि खुदावंत ने हमें बाहमा इकट्ठा किया, खानदान के साथ मिलकर हम खुदावंत के नाम की महिमा करें। ब्रदर बलविंदर जी, गॉड ब्लेस यू, आपकी टीम को खुदावंद और ज्यादा बरकत दे। और फर्स्ट टाइम मैं आज खुदा का कलाम आपके दरमियान में लेके आया हूँ।
हम खुदा के कलाम में से कुछ बातों को देखेंगे, सीखेंगे, जो प्रैक्टिकल तौर पर हम दुनिया में रहते हुए हम बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जो कि खुदावंद को नापसंद है, जो खुदावंद को पसंद नहीं है। वो कि हमारी मर्जी शामिल है हर काम में कि हम ये करें, लेकिन हमें देखना है कि इस दुनिया में रहते हुए हमें किस तरह की जिंदगी गुजारनी, क्योंकि खुदावंद के नाम को जब हम देखते हैं तो लिखा है खुदा मोहब्बत है। लेकिन हमें देखना है कि हमें दुनिया में रहते हुए हम ऐसे बहुत से ऐसे काम करते हैं जो उसको नाखुश करते हैं। इसलिए हम आज के दौर में जब रहते हैं तो हम मुख्तलिफ खानदानों के साथ हमारी रहन सहन, हमारा मिलना उठना बैठना, रिश्तेदारियां, प्यार मोहब्बत हमारा एक दूसरे के साथ होता है, तो फिर हम दुनिया में रहकर जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन हम जब खुदा के कलाम को देखते हैं तो वहां खुदा का कलाम हमें मोहब्बत का सबक देता है। पास्टर जी माइक म्यूट हो चुका है आपका। पास्टर जी आपका माइक म्यूट हो चुका है, माइक ओपन करें। तो हमें मुख्तलिफ तरीकों, इसलिए आज हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि खुदावंद का कलाम हमें रिश्तों को आगे बढ़ाने की तालीम देता है। खुदा के कलाम में लिखा कि रिश्ते जो हैं, हम जब रिश्ते बनाते हैं फिर उनको बिगाड़ते भी हम खुद ही हैं मुख्तलिफ तरीकों से, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो एक लफ्ज है जो खुदावंद अपने लिए इस्तेमाल करता है। वो कहता है मैं हूं सो हूं, लेकिन हम दुनिया में रहते हुए कहते हैं असी जो है असी हैं। हम किसी के आगे झुक नहीं सकते, हम किसी के आगे माफी नहीं मांग सकते। इसलिए जब हमारा खुदावंद हमको कहता है कि जब हम रिश्तों में रहें तो हम यीशु की तालीम को भी अपने साथ रखें, क्योंकि उसकी तालीम तो ये कहती है कि तू मुआफ कर। जब यीशु मसीह से सवाल किया गया कि अगर मेरा भाई मुझसे नाराज है तो मैं कितनी दफा उससे सुलह करूं या किस तरह उसको मुआफ करूं, तो वहां लिखा है एक बार या कितनी बार? उसने कहा एक बार नहीं बल्कि 70 दफा, इससे भी ज्यादा की तादाद बताई गई है। सो मेरे जीरो, अगर हमने जिंदगी गुजारनी है तो हमें रिश्तों के साथ अपनी जिंदगी जब गुजारनी है तो हम में प्यार, मोहब्बत, बर्दाश्त, तहम्मुल, इन तमाम चीजों का होना बहुत जरूरी है। आइए हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि जब हम आपस में इकट्ठे रहते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ आसमानी खुशी को बांटना है, एक दूसरे के साथ हमको रहना है। इसलिए हमें सोचना है कि जब हम खुदावंद के साथ चलें तो हमारा खुदावंद जो है वो हमारी मदद करता है। आइए मेरे साथ निकालिए नए यादनामा में से इब्रानियों की किताब, उसका 12वां बाब, उसकी 14वीं और 15वीं आयत पर हम गौर करेंगे कि खुदा का कलाम हमें मेल मिलाप के लिए क्या कहता है। खुदा का कलाम में यूं मरकूम है, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं। हालेलुया। जब हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि हम में से कोई ऐसी कड़वी जड़ फूट ना निकले जो कि हम सबको नापाक करे, गुनाहगार करे। इसलिए हमें दुनिया में रहते हुए सुलह से, सलामती से, प्यार से, मोहब्बत से रहना है, ताकि क्योंकि हम मसीह पर ईमान रखते हैं तो उसमें बड़ी बर्दाश्त है, हमें बर्दाश्त करनी।
हम इंसान होते हुए हम में अकड़ बहुत है, मगरूरी जिसको कहते हैं, गरूर जिसको कहते हैं, कि मैं अपना माफी मांगा जाके, मैं किसी के आगे झुकूं जाके, मैं किसी से कहूं कि मेरी गलती है। हम कभी भी अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते, लेकिन जब हम अपनी गलती को हम तस्लीम नहीं करते तो फिर हम गुनाह की तरफ चले जाते हैं, फिर हम तारीखी की तरफ चले जाते हैं। हमें वहां मिलकर एक दूसरे के साथ माफ करने की कुव्वत हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जब हम बाग़ अदन में देखते हैं गुनाह हुआ तो वहां भी किसी ने नहीं माना। जब आदम को कहा गया कि तूने गुनाह किया है तो उसने सारी बात अपनी बीवी पर डाल दी और कहा कि आए खुदावन, तूने जिसको मेरी पसली में से निकाला है ये गुनाह उसने मुझसे करवाया। लेकिन जब हवा की बात आती है तो वो भी आगे से किसी और के ऊपर डालती, वो कहती है कि मुझे इब्लीस ने बहकाया। लेकिन मेरे जीजो, अगर इस तरह सिलसिला चलता रहे तो फिर कभी भी किसी मसले का सल्यूशन नहीं निकलता। इसलिए यहाँ हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि जब हम इकट्ठे रहते हैं तो हमें एक दूसरे को माफ करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से जिंदगी को गुजारना है, फिर ही हम मसीही कहला सकते हैं। अगर हम में लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, फसाद हैं, सुलह सलामती नहीं है, तो फिर अपने नाम को हम नाम के साथ मसीह भी लगाएं तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम अब देखते हैं कि इसलिए हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सुलह करना जरूरी है, इसलिए कि हमें एक दूसरे को मुआफ जब करते हैं तो फिर ही सुलह हो सकती है। जब हम नया नामा में देखते हैं इफ्सियों की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 25 और 26वीं आयत में जब हम देखते हैं, इफ्सियन चैप्टर 4 वर्सेस 25 to 26, जब हम देखते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम झूठ ही बोलते जाएं, गलत ही काम करते जाएं, तो फिर हमें ना तो बरकत मिल सकती है और ना हम खुदामद में तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो जिस्म है उसके उज़व तो अलग अलग हैं, लेकिन वो जिस्म के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ हम खुदा के कलाम में से देखेंगे इफिसियन 4 बाब और उसकी 25-26 में लिखा है, बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्म हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे। यानी कि सूरज डूबने तक तुम्हें कोई गुस्सा नहीं होना चाहिए, तुम्हें माफ कर देना चाहिए। और पड़ोसी के लिए बड़ा लफ्ज इस्तेमाल हुआ, तो पड़ोसी के साथ तो हमारी बड़ी लगती है। पड़ोसी ने अगर अपने घर में अच्छी टाइल लगवाई है तो अगली बारी है ना, अच्छा मैं दिनों भी अच्छी लेके, हम बढ़ चढ़कर ऐसा काम करते हैं कि जिसमें गुनाह होता है। खुदा के कलाम में लिखा है गुस्सा तो करो लेकिन गुनाह ना करो। अगर हम गुस्सा करते हैं तो हमें अपने आप पर कंट्रोल करना है, हमें अपने आप में बर्दाश्त पैदा करनी है। बर्दाश्त किस तरह पैदा होती है, हम देखते हैं मुआफी। जब हम मुआफ कर देते हैं तो फिर अगला बंदा खुद ही उस गुस्से को खत्म कर देता है, प्यार बढ़ जाता है, मोहब्बत बढ़ जाती है। इसलिए हमें फैसला करना है कि हमें मुआफ करना है, हमें खाकसार बनना है। हमें ये भूलना नहीं है कि हम बहुत बड़े हैं। ये मत सोचे कि अगर आपको इंसाफ करना है या आपको इंसाफ करना सोचना है तो हमें मुआफ करने की रूह पैदा करनी। जिस तरह हमारे यीशु मसीह ने सलीब पर जब कुर्बान हो रहे थे, इतने बड़े बड़े दुख दिए गए, इतना सताया गया, लेकिन फिर भी उनको उसने अपने बाप से कहा, अरे बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं हमें पता होता है
कि अगर हम ये गलत करेंगे तो हमारे लिए नतीजा भी गलत हो, लेकिन वहां फिर भी वो अपने बाप से दरख्वास्त कर रहा है कि आए बाप ये नहीं जानते, क्योंकि जब हम इंसान हैं तो हमारी जो इंसानियत है वो नामुकम्मल है। हम मुकम्मल इंसान नहीं है, हमसे गलती भी हो सकती है, खता भी हो सकती है, लेकिन खुदा ने हमें ज़हन दिया है कि हमें उस पर सोचना है कि अगर मैं गलत हूं तो मैं सॉरी कर लूं, मुआफी मांग लूं। इसलिए कि जब हम दुआए रबानी भी पढ़ते हैं तो वहां भी मुआफ करने के लिए कहा गया है। आइए मेरे साथ निकालिए न्यू टेस्टामेंट में से मत्ती रसूल की इंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत और फिर 14वीं और 15वीं आयत को देखते हैं। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस हैं 12, 14 to 15। यहाँ बड़ी अच्छी बात लिखी है। हम जब दुआ करते हैं तो उसमें हम इकरार करते हैं, हम उस बात का इकरार करते हैं अपने खुदावंद से। गौर से सुनिएगा, बड़ी गौर तलब बातें हैं। जब हम गौर से सुनते हैं उस पर फिर हमारा जो प्रैक्टिकली जो अमल है फिर वो हमारा उस पर असर होता है। आइए मेरे साथ देखिए, खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और उस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, आए खुदावंद तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। कर्ज का ये नहीं मतलब कि हमारे ऊपर बहुत सा पैसा रुपया है, ये कर्ज है जो हम गुनाह करते हैं, ये अपने ऊपर हम कर्ज चढ़ाते हैं। लेकिन जब हम कोई हमारे साथ गलत करता है, वही जो उसका कर्ज है जब वो उस पर होता है, वो हमारे लिए अगर मुसीबत का बायस है तो हमें उसको मुआफ करना है। जब हम उसको मुआफ करते हैं तो हमें देखना है आगे जाकर 14वीं और 15वीं आयत में बड़ी अच्छी बात लिखी है। यहाँ खुदा का कलाम हमें बड़े वाज़ेह तौर पर समझाता है कि जब हम दुआ करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं। 14वीं आयत से 15वीं आयत तक देखेंगे, मैथ्यू चैप्टर 6 में देखेंगे। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ करेगा। मुआफी करना तो बहुत मुश्किल काम है। यहाँ लिखा है कि अगर तुम आदमियों के गुनाह, आदमियों के कसूर तो हम माफ ही नहीं करते। दिल में क्रोध होता है, दिल में बुग़्ज़ होता है, एक दिल में गलत बयानी होती है, गलत प्लानिंग होती है कि मैं किसी ना किसी तरीके से उसको दुख पहुंचाऊं। लेकिन जब हम 15वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ बहुत अच्छी बात लिखी है, और अगर तुम आदमी के कसूर मुआफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ ना करेगा। गौर तलब बात 15वीं आयत है कि अगर हम दुनिया में रहते हुए, अगर हम दुनिया में जब रहते हैं तो हम किसी के कसूर मुआफ नहीं करेंगे तो हमारा खुदावंद भी हमारे कसूर को मुआफ नहीं करे। इसलिए कि जब हम दुआएं तो लंबी लंबी करते हैं, लेकिन हमारे दिल के अंदर किसी के लिए नाराजगी होती, किसी को हम माफ करने की बात ही नहीं करते, बल्कि उस दुआ के बाद 2 मिनट की दुआ के बाद हम फिर गलत सोचना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, मेरे साथ निकालिए न्यू टेस्टामेंट में से, नए अहदनामा में से खुदा के कलाम में हम देखेंगे मरकस उसका 11वां बाब और उसकी 25वीं आयत में बड़ी अच्छी बात लिखी है हम सब लोगों के लिए। मार्क चैप्टर 11 वर्स उसकी 25 है, और खुदा का कलाम यहाँ यूं फरमाता है कि जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हारा किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे मुआफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह मुआफ करे। अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में किसी को मुआफ करते हैं तो फिर हमारा खुदावंद भी हमको मुआफ कर देता है। इसके लिए हमें सोचना है
कि हम किस स्टेज पर खड़े, क्या अभी भी हम अपनी अकड़ में हैं, अभी भी हम अपने गुरूर में। इसलिए हमें सोचना है। इसके लिए हम खुदा के कलाम में से कुछ बातों को देखेंगे कि रिश्तों की मजबूती के लिए जरूरी है कि हमें क्या करना चाहिए। जो रिश्ते हैं उसके लिए यीशु मसीह की क्या तालीम है, वो हमें तालीम देता है कि तुम एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो। अगर हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखेंगे तो हमारे जो दूसरे पड़ोसी हैं, जो हमें देखते हैं, जो हमारे आने जाने पर हम पर गौर करते हैं, वो फिर ही जानेंगे कि हम मसीह के शागिर्द हैं, हम मसीह के लोग हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। इसलिए हमें देखना है कि अगर हम ये सब कुछ ना करें, यानी कि जो खुदावंद हमें फरमाता है, तो फिर हम उसके बेटे और बेटियां नहीं कहला सकते। इसलिए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि हमारे अंदर क्या चीज होनी चाहिए जिस तरह के हम मोहब्बत से रह सके, दुनिया को भी पसंद आए और अपने बाप को भी पसंद आए। नया ड्रामा में से देखेंगे इफिसियन चैप्टर 4 1 वर्स टू 3 वर्स पर हम देखेंगे। इफिसियों 4 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 3री आयत तक हम देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है कि हमें किस तरह होना जरूरी है। ज़बानी कलामी नहीं, प्रैक्टिकली तौर पर हमें खुदावंद के साथ चलना है। बस लिखा है, बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं, ये पौलुस रसूल कह रहा है। पौलुस रसूल अपनी बात हम तक पहुंचा रहा है, हमें समझा रहा है कि हमें किस तरह होना चाहिए। गोगे वो कैद में था, लेकिन खुदा का काम नहीं रुका, वहां भी उसने खतूत के जरिए हम तक खुदा की निजात को पहुंचाया। इसी तरह जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, वो सलीब पर कुर्बान है, अपनी मौत के लिए तैयार है, पता है कि मैं कुछ देर के बाद अपने बाप के पास पहुंच जाऊंगा, मेरी रूह पहुंच जाएगी, लेकिन वहां भी निजात का काम नहीं रुका। इसी तरह जब हम पौलुस रसूल को देखते हैं तो वो भी अपने काम को नहीं रोकता, वो हमें समझाता है। लिखा है, बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं, तुमसे इल्तमास करता हूं कि जिस बुलावे के लिए तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल फरोतनी, हिल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो और उसी कोशिश में रहो कि रूह की जगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। हालेलुया, सुलह के बंध के साथ बंधी रहे। लेकिन हम में होना क्या है? हमें हलीम होना है, हमें फरोतन बनना है। हमें ये नहीं कि ऊपर से तो हम अपने खुदावंद को पुकारें और लेकिन अंदर से हम गलत प्लानिंग करें। लेकिन कलाम में लिखा है कि मुंह से तो मेरी वो तारीफ करते हैं, लेकिन उनके जो दिल जो है वो क्या है? मुझसे दूर है। तो आज हमने सोचना है कि अगर हम मुंह से तो उसका इकरार कर रहे हैं तो हमारा दिल किधर है? अगर हमारा दिल उससे दूर है तो आज खुदावन ने हमको मौका दे दिया है, आज की शाम उसने हमें दे दी, आज वो हमारे दरमियान में मौजूद है। वो कहता है तुम्हें फरोतनी होनी चाहिए, खाकसारी होनी चाहिए। इसी तरह ही तुम उस मोहब्बत की उस लड़ी को, उस माला को पूरा रख सकते। अगर आप में मोहब्बत है तो कहते कि मोहब्बत में बड़ी बर्दाश्त, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, लेकिन हम में मोहब्बत नहीं होती, हम शेखियां बहुत मारते हैं, हम ऊंची ऊंची बातें बहुत करते हैं, लेकिन जब खुदावंद की बात आती है तो वहां से हम टाल मटोल करते हैं, गलत बात को करते हैं। इसी यहां लिखा है कि तुम एक दूसरे के साथ क्या करो? बर्दाश्त के साथ। अगर हम 1-2 मिनट के लिए कोई बात
बर्दाश्त कर लेते हैं, किसी बात को बजाय के बुराई के बदले बुराई से जवाब देते हैं, तो फिर कोई देखने वाला बंदा यही कहता है, वो कहता यार तेरे च तो को फर्क है। हमें एक डिफरेंस रखना है, हमें एक फर्क रखना है, ताकि लोग जाने कि हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने जो मोहब्बत का सबक दिया है उस पर हमें अमल करना है। उसकी तो मोहब्बत इतनी है कि उसने अपने आप को सलीब पर दे दिया। उसकी मोहब्बत को जब हम देखते हैं तो वहां खुदा का कलाम हमें भी कहता है कि जान देने तक वफादार रह, तो मैं तुझे क्या दूंगा, जिंदगी का ताज दूंगा। अगर उत्थे क्या जाता ना कि हर बंदा मेरे पीछे चले तो एक एक प्लाट दिता जाएगा, तो दुनिया ने दौड़े जाना, प्लाट तो मिल रहा ना। लेकिन यहाँ जो बात जिंदगी की है, कसरत की जिंदगी है और हमेशा की जिंदगी की बात। प्लाट तो आज लिया तो पता नहीं कल नसीब होना कि नहीं होना, लेकिन अगर हम दुनिया में रहते हुए उस अच्छी कुश्ती को लड़ते हैं जिसमें हमें फतह मिलती है, तो फिर खुदावंद भी अपने घर में हमें अच्छी जगह देता है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि अगर तुम जमीन पर मेरा इनकार करोगे, मैं बाप के सामने तुम्हारा क्या करूंगा, इनकार करूंगा। अगर हम जमीन पर रहकर उसकी मनादी करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं, तो फिर हमारा जो रिकॉर्ड है या हमारा जो करैक्टर है वो खुदावंद के घर में भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए हमें सोचना है, इसलिए वो हमें हुक्म देता है कि हमें मोहब्बत से जिंदगी को गुजारना है। जब हम उसकी मोहब्बत को देखते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना क्या किया, इकलौता बेटा बख्श, ताकि पादरियां दे मुंडे, बिशमा दे मुंडे या भगतां दे मुंडे ईमान ले होने निजात पाउण। वहां लिखा है ताकि जो कोई कबीला, कोई मजहब, कोई ऐसा अकीदा, कोई ऐसा खानदान का जिक्र नहीं, वहां लिखा है कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पर। सो मेरे चीजों, अगर हमने उसके आगे अपने आप को सरफराजी लेनी है, सुरखरू होना है, तो जरूरी है कि हमें उसके हुक्मों पर अमल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हर बात में यही कहता है कि आपस में मोहब्बत रखो। जब हम पालूस रसूल को देखते हैं तो पालूस रसूल खुदा के कलाम में एक बात कहता है कि मैं देखता हूं कि तुम्हारा इकट्ठा होना भी अच्छा नहीं है। इससे क्या मुराद है? इकट्ठे तो हम इबादत के लिए हो रहे हैं, इकट्ठे तो हम खुदा के कलाम के लिए हो रहे हैं, इकट्ठे तो हम दुआ करने के लिए हो रहे हैं। तो वहां वो कह रहा है कि तुम्हारा अच्छा, जो इकट्ठा होना भी अच्छा नहीं। वाई, व्हाट इज द रीजन? उसकी वजह क्या है? वजह ये है, उसने क्या लिखा है आगे, उसने कहा कि जब तुम इकट्ठे होते हो तो तुम में बिदतें होती हैं, तुम में गलत बातें होती हैं, एंटी क्राइस्ट बन जाते हो, खुदा को भूल जाते हो। इसलिए तुम्हारा इकट्ठा होना भी इतना अच्छा नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम इकट्ठे होते हो तो बिला नागा दुआ करो, खुशी के साथ, मजबूरी के साथ नहीं। इसलिए खुदावंद अपने लोगों को मुख्तलिफ तमासील के जरिए समझाता है कि जो कोई मुझ पर ईमान रखता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है। इसे आज हमें सोचना है कि आज का दिन खुदावंद ने हमें जो दिया है कि कल को हमने क्या करना है, कल को हमने किस तरफ को जाना है। अगर हम अबलीस की तरफ जाते हैं तो हम उस तारीखी की तरफ जाते हैं, उस हलाकत की तरफ जाते हैं जो हमें कभी भी खुदावंद के साथ नहीं मिला सकती। इसलिए वो हमें हुक्म देता है कि खुदा के कलाम में हम देखते हैं यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 34 और 35वीं आयत में खुदा का कलाम
वाज़ह तौर पर हमें एक हुक्म देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। वो हुक्म क्या है? आइए मेरे साथ निकालिए, हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 13वां बाब उसकी 34 और 35वीं आयत में खुदा का कलाम यूं फरमाता है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। हालेलुया। अगर हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखेंगे तो फिर ही हमको लोग जानेंगे कि हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं। सो मेरे जीजो, अगर हमने खुदावंद के साथ चलना है तो फिर हमें उन अहकाम पर, उन तमाम बातों पर गौर करना है जो हमें हमारा खुदावंद हमें समझाता है, हमें बताता है, हमें कहता है कि तुम एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो तो फिर ही तुम मेरे शागिर्द कहला सकते। तो मेरे जीजो, अगर हम इस दुनिया में रहते हुए अगर दुनिया में खो जाएं तो अपने खुदावंद को भूल जाएं तो फिर हम उस हमेशा की उस मिरास को हम नहीं ले सकते जो उसने हमारे लिए मुकर्रर की है। जब हम उसको बाप कहते हैं तो हमें बाप जैसी हमारे अंदर खुसूसियात का होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो वहां वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अगर तुम इंसानों के या आदमियों के गुनाह मुआफ नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा बाप भी तुम्हारे गुनाहों को मुआफ नहीं करेगा। तो इसलिए अगर हमें रिश्तों को जोड़े रखना है, अगर हमें रिश्तों को निभाना है, अगर हमें रिश्तों को आगे लेकर चलना है तो मेरे जीजो यीशु मसीह की तालीम को साथ हमने रखना है। हम मसीही होते हुए, अगर हम मसीही हैं, नाम के तो मसीही हैं, मसीही खानदान में भी पैदा हो गए, नाम के साथ भी मसीह लगा लिया, लेकिन अगर हम कैरेक्टर वाइज जब हम अपने आप को देखते हैं तो उसके लिए भी हमें गौर करना है। खुदा का कलाम कहता है कि अगर हम मसीही हैं तो हमें तो नाराज होना ही नहीं चाहिए। वो कहता है अगर तेरे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरी भी कर दे। क्या अगर हम इतनी बर्दाश्त रखते हैं? अगर हम इतनी बर्दाश्त रखेंगे तो फिर ही हमें को कहेगा कि यीशु मसीह के शागिर्द हैं। इसलिए जान देने के लिए उसने कहा कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुमको क्या दूंगा? जिंदगी का ताज। अगर हमने हमेशा की जिंदगी को लेना है तो हमें उसके हुक्मों पर अमल करना बहुत जरूरी है। इसलिए रिश्ते उसी वक्त कायम रह सकते हैं जब हम एक दूसरे में बर्दाश्त, एक दूसरे के साथ प्यार हो। जहाँ प्यार होता है, जहाँ मोहब्बत होती है तो वहाँ मुआफ करने की रूह भी हमारे अंदर मौजूद रहती है। लेकिन अगर हम टेढ़ापन रखें, दूर में रहें, घुमंड में रहें, लड़ाई झगड़े की तरफ रहें तो फिर हम रिश्तों को कायम नहीं रख सकते। उससे पता चलता है कि हम यीशु मसीह की तालीम को अपने अंदर नहीं रखा हुआ। जितनी देर तक हम उसकी तालीम को और उसको हम पहन नहीं लेते उतनी देर तक हम दुनिया में भी ख्वार होंगे और वहां जाकर भी हमें अच्छी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए उसने कहा कि आए मेरे बाप के मुबारक लोगों, मेरे पास हो, मैं तुमको आराम दूंगा। अगर मेरे जीजो, अगर हमने आराम लेना है, बरकत लेनी है, आगे बढ़ना है तो फिर हमें अपने खुदावंद के साथ रहमदिली के साथ, फरोतनी के साथ, खाकसारी के साथ, आजिज़ी के साथ, ताबेदारी के साथ, वफादारी के साथ उसके साथ अपनी जिंदगी को गुजारना है ताकि जो उसका हमारे साथ रिश्ता है वो कायम रहे। कौन सा रिश्ता है? बाप का रिश्ता है। अगर हम बाप के रिश्ते को देखें तो फिर हमें
बेटा बनना है तो हमें उसके हुक्मों पर अमल करना है। यीशु मसीह भी जब सलीब पर थे तो उन्होंने भी रिश्तों की अहमियत बताई है। एक शागिर्द को कहा कि देख तेरी माँ ये है, और शागिर्द को कहा कि देख तेरी माँ ये है, और माँ को कहा कि ये देख तेरा बेटा ये है। अगर हमने रिश्ते कायम रखने हैं तो फिर हमें बर्दाश्त करनी है। हर वो बात जो हमें गुमराही की तरफ ले जाती, हर वो बात जो हमें गलत काम की तरफ लेकर जाती। तो मेरे चीजों, आज हमको सोचना है कि हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, हमेशा की हलाकत वाला या हमेशा की जिंदगी वाला। अगर हम इन तमाम रिश्तों में कायम रहते हैं जो हमारे खुदावंद ने हमको कही है कि हमारे अंदर मुआफ करने की रूह का होना बड़ा जरूरी है। तो इसलिए आज अजीजों, तमाम जो हम देखते हैं, सुनते हैं, या तमाम हम इस जूम मीटिंग में शामिल है, हमें सोचना है कि हम किस तरह चल रहे हैं। अगर हमारे घरों में, हमारे खानदान प्यार कोई लड़ाई झगड़ा है तो उसको आज जाकर मोहब्बत के साथ हल करें, क्योंकि अगर हम खुदावंद के कलाम को देखते हैं, वहाँ लिखा है खुदा मोहब्बत है, गॉड इज लव। खुदावंद जो है वो मोहब्बत है। अगर हम उस पर ईमान रखते हैं तो हमें तमाम चीजों को देखना है। सो खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, और थैंक यू पास्टर जी। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद का शुक्र है कि आज जो भी टॉपिक हुआ बहुत खूबसूरत है। सुलह सफाई का और माफ़ी का टॉपिक, आपस में मेल मिलाप और मोहब्बत का टॉपिक, हमने आज के टॉपिक से बहुत कुछ सीखा। और मुझे उम्मीद है कि बाकी भी मेरे जो बहन भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन्होंने भी बहुत बरकत और बहुत कुछ उन्हें भी सीखने का मौका मिला है। तो आज के कलाम के लिए हम पास्टर दलवीर सिंह से बात करेंगे कि उन्हें आज क्या कुछ सीखने को मिला है। माइक बंद है पास्टर जी आपका। हालेलुया। आवाज बड़ी कम आ रही है आपकी पास्टर जी। हालेलुया। अब मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हालेलुया। नो। हालेलुया। हालेलुया। सिस्टर मेरी आवाज आ रही है? जेमसी की आवाज बड़ी स्लो है आपकी, आ रही, समझ नहीं आ रही। नेटवर्क की ही प्रॉब्लम है हमारा। पास्टर जी सॉरी, आपका जो माइक है या तो खराब है या फिर आवाज की समझ नहीं आ रही, तो सॉरी। तो नेक्स्ट हम पास्टर विजय कुमार जी से बात करेंगे आज के कलाम से। जेमसी की खुदा बहुत सी आशीष और बरकत दे। आपके वसीला से मैंने आज बहुत लंबे समय से जिस बात की मुझे तलाश थी, जो मैं सीखना चाहता था, जिस बात को मैंने कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया, वो आपसे सीखा कि आपने कितने अच्छे लहजे से इसको समझा दिया। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि प्रभु ने मेरे बेटे दिलों की प्रार्थना का आज आपके वसीला से उत्तर दिया है, आंसर्स मिल गया है।
और जो दुबाई रवानी परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई थी, बहुत सी जगह पर मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा बोलने का मौका मिला, लेकिन मैं ये दुबाई रवानी पढ़ता नहीं। ये मेरी हकीकत है जो आपके सामने मैं कह रहा हूँ। ये नहीं कि मैं क्यों ऐसा करता हूँ, वो इसीलिए कि इसके बीच के जो आयतें आपने जिनका आज भेद खोला है, तो परमेश्वर ने खुदावन ने मेरे ऊपर उनको जब जाहिर किया तो मैं समझ गया कि जब उसमें लिखा है ना कि हमारे कसूर हमें माफ कर, जैसे कि हमने अपने कसूर वालों को माफ किया है। तो मैं जब ये आयत आती थी तो मैं इस पूरी प्रार्थना को बोलता ही नहीं, क्योंकि मैं इंसान हूँ और मैं हमेशा गलतियां करता हूँ, और जो मेरे कसूरवार है मैं इंसान हूँ, लेकिन नाती उन्हें कभी कभी माफ नहीं करता। तो उसके उलट मैं यही कहना चाहता हूँ परमेश्वर को कि प्रभु तो मुझे भी माफ करना, इसलिए मैं बोलता नहीं था। लेकिन आज आपके वसीला से जब आपने समझाया इस बात को, तो मेरे ख्याल से जितने और भी प्रभु के लोग दास दासियां हो गए अक्सर जिन्होंने आपकी आवाज को सुना है, वो भी समझ गए कि हमें माफ करना कितना जरूरी है। यदि हम माफ नहीं करेंगे तो परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह की हमारे अपराधों को हमें माफ नहीं करेंगे। यस, तो आमीन। मैं आपके वसीले से मैंने जाना है कि हमें सबसे पहले माफी करना है। जैसे यूहन्ना के अंजील में से आपने ये शेयर किया है, बताया है कि परमेश्वर का ये हुक्म है कि हम आपस में प्रेम रखें, एक दूसरे को माफ करें। तो आज आपके वसीला से मैंने सीखा है कि सचमुच जो भी हमारे अंदर है, जब हम उसे निकालते नहीं, दूसरों के प्रति जो भी हमारे दिल के अंदर एक बुरी भावना बैठी हुई है, या बुरे तरीके से हमने सोच रखा है कि ये इंसान ने कभी मेरे मन को दिखाया है, मुझे ठेस पहुंचाई है, जब तक मैं उससे माफ नहीं करूंगा तो खुदा भी मुझे माफ नहीं करेगा, और फिर खुदा की आशीष और बरकत मुझ तक नहीं पहुंचेगी। तो खुदा आपको बहुत सी आशीष और बरकत दे इस कलाम के वसीला से, क्योंकि मैंने आज सचमुच उस वेद को परमेश्वर ने आपके वसीले से मैं भी हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे पास्टर जी। और नेक्स्ट हम बात करेंगे पास्टर मुख्तार जी से आज के कलाम के हवाले से। पास्टर मुख्तार अकेला उनकी आईडी पे है। सिस्टर जैमसी की जैमसी किस ब्रदर जी, सभी उन खुदा के दासों को जैमसी की जो अब मेरे भजन के बाद जुड़े हैं। हालेलुया। मैंने तो वचन जो सुना है इससे बहुत आशीष पाई है, क्योंकि हमारा खुदा जो है भी माफी के बारे में बताता है, और माफी उसने सलीब पर भी जो बिल्कुल जिसकी सांस चंद ही टाइम की थी उसको भी माफ करके उसने एकदम अपने साथ स्वर्ग में ले लिया। और पास्टर जी के इस वचन से हमें आज माफी के बारे में सीखना मिला और मेल मिलाप के बारे में सीखने को मिला। बहुत बढ़िया। पास्टर को खुदावंद बहुत बड़ी आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे और उनकी मिनिस्ट्री को आशीष दे। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि हमें जो खुदा ने सिखाया है खुदा के दासों के द्वारा हम उस पर चलें और खुदा से आशीष प्राप्त करें। सबको जय मसीह। आमीन, आमीन, जय मसीह। तो नेक्स्ट हम अपने पास्टर अपोस्टल बलविंदर जी से बात करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करदा परमेश्वर दा खुदावंद दा, अज जो खुदा दे दास ने जो सानू अज पवित्र कलाम दे विचों सानू सिखाया। फर्स्ट माफी दा, सैकंड प्रेम दा। हालेलुया। हालेलुया। सानू आपस दे विच जे किसी ने साडा लड़ाई झगड़ा भी है, असी लड़ते हैं माड़ी माड़ी गल्लां पर, माड़ी माड़ी बातों पर, काम ते, कंपनी ते, जॉब ते, या बस दे विच साडा
थोड़ी वजह के कारण साडा झगड़ा हो जाता। सानू झगड़ा करन दी जरूरत नहीं, क्यों परमेश्वर का कलाम सानू सिखांदा है, परमेश्वर का वचन सानू सिखाउंदा। जदों अज साडे ने साडे खुदा दे दास ने जो अज वचन के जरिए साडे नाल गलबात कीती है, जदों खुदा दे दास ने गल कीती, साडे नाल परमेश्वर ने खुद गल कीती है। प्रभु यीशु ने साडे नाल गलबात कीती भी एक दूजे नाल तुसीं प्रेम रखो, प्यार रखो, किसी नाल लड़ाई झगड़ा ना करो, जे कसूरां नू माफ करो। ते सानू 2 टॉपिक मिले है ते सानू बहुत वधिया चंगे बड़े प्यार नाल बड़े तौर तरीके नाल चंगे सुभाव नाल सानू ये खुदा दे दास ने सिखाया। प्रेम जदों क्रांतिया दी किताब जदों आपां 13 दे आए उहदी 13 आयत देखते हैं, कहंदा हुण तां नेचा आसा प्रेम तिन्ने आ, ये हैगे इकट्ठे तीनों ही आ, तीनों ही आ, पर दर्जा उत्तम दा दर्जा किनू दिता है? प्रेम नू दिता है। हालेलुया। नंबर पहला किनू दिता है? प्रेम दा। जदों असीं आत्मा दे फल दी जिक्र करदे हां, पवित्र कलाम दे विच असीं देखदे हां गलातिया दी किताब 5 दे आए उहदी 22 दे आयत दे विच पहला ही नंबर प्रेम नू दिता है, पहला ही नंबर प्रेम नू दिता। ते इसलिए सानू आपस दे विच प्रेम नाल मिल जुल के रहना चाहिदा आ, किसी नाल लड़ाई। अज दा जो असीं बचन दे विचों असीं यही सिੱਖਿਆ प्राप्त कीती है भी असीं अज तो बाद साडा किसी नाल गिलबा सिकवा कोई लड़ाई झगड़ा आ ते सानू माफ कर देना चाहिदा आ ते आपस दे विच मिल जुल के रहना चाहिदा है। हालेलुया। खुदा तुहानू जी बहुत बड़ी बरकत ते आशीष देवे। मैं थोड़ी मिनिस्ट्री वास्ते मैं बहुत बड़ी खुदा दे कोलों पापा दे कोलों ब्लैसिंग मंगदा हां। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, जय मसीह। गॉड ब्लेस यू अपोस्टल जी, खुदा तुहानू बड़ी बरकत देवे। ते लास्ट असीं गल करांगे जो भी साडे आईडी साडे नाल जुड़ चुके ने ते हंस आईडी तो ने उन्हां नू जैमसी दी कहने आ। ते लास्ट साडी जिहड़ी गल है वो साडी परमावीर सिंह जी ने उन्हां नाल करांगे। जैमसी दी जैमसी की सिस्टर जी, जैमसी दी अगर तुसा कलाम सुनिया तो तुसी बोल सकते हो अज दे कलाम ते। हाँ जी, बोलो। परमेश्वर ने अपने दास ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਸਭ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਚੋਟ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਚੋਟ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ करना है। आमीन। यस आमीन। जैमसी की और गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। लास्ट हमारी परमावीर सिंह से बात होगी और इसके बाद हम प्रेयर में जाएंगे। जी ब्रदर जी या सिस्टर जी, हमारी बात आवाज आ रही है तो आप जरूर अपना माइक ओपन करें। परमावीर सिंह जो आईडी है, आई थिंक उनको मेरी आवाज नहीं आ रही। तो गॉड ब्लेस यू पास्टर अख्तर जी, खुदावंद आपको एक दफा फिर बड़ी बरकत दे, क्योंकि वो अपने बंदों पर बरकत नहीं बल्कि बरकतों पर बरकत देने की ताकत रखता है। और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारी जूम मीटिंग के लिए और आज के कलाम के लिए, आज के जो वचन था उसके लिए निकाला। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। इसी तरह नेक्स्ट भी आप हमारी मीटिंग में आते रहे और हमें अच्छा लगेगा और हम दिल और दिल की गहराइयों से आपके शुक्रगुजार हैं। आमीन। और जो आज की जो हमारी लास्ट प्रेयर है वो हम जितने भी अगर किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो भी रख सकते हैं, अगर किसी की गवाही है तो वो भी अपनी शेयर करें। एक दो बात करना चाहूंगा जी। हाँ सिस्टर जी, आपने बहुत अच्छे अल्फाज मेरे लिए अदा किए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। तो मेरा आज फर्स्ट टाइम था तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अक्सर ही आप लोगों से बातें कर, ये खुदावंद की तरफ से एक ब्लेसिंग होती है। जब हम एक खानदान में बैठते हैं तो फिर वो
ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ जी जी ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਤੋਂ ਵੜੀਦਾ ਤੇ ਕਹੀਦਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਜਾਈ, हाँ भी की पकाया है। तो आज जब हम लोगों ने इबादत की है, खुदा ने कलाम दी है, तो मुझे खुद बहुत अच्छा लगा है। तो मैं कहता हूँ खुदावंद आज हम सब के मिल बैठने से अपनी तमाम बरकत जो हमको देने को है, वो जब हम सुबह उठे तो खुदावंद हमारे लिए सबके लिए गुड न्यूज हो। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन बिग आमीन हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो, एक दफा फिर खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। और अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज आप रख सकते हैं। हेलो सबको जय मसीह की। जय मसीह की पास्टर जी। परमेश्वर का खुदावंद का धन्यवाद है कि जो हम लोगों ने मैंने परसों प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, जो हमारी खाला जी का बेटा था, वो 3 दिन से उसका पता ही नहीं लग रहा था कि वो ओमान के किस हॉस्पिटल में है या कुछ है, और उसके अगर मालिक से भी बात होती थी तो वो भी कोई राइट जवाब नहीं देता। मैं आप सब लोगों से गुजारिश की आप सब लोग प्रार्थना में चले और परमेश्वर की जो हम सब लोगों ने मिलकर प्रार्थना की थी, परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना है और उसकी खबर आ चुकी है। और वो ये कह रहे हैं कि वो पहले से काफी तंदुरुस्त है और काफी उसकी सेहत में सुधार है। और आप सबको इस गवाही के लिए मैं अपने खुदावंद का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ कि उसने हम सब लोगों की दुआ को सुना है। और हमारा परमेश्वर बहुत ही बड़ा है जो सब कुछ कर सकता है। आमीन हालेलुया। बेशक चाहता हूँ कि आप सब लोग एक बार फिर वैसे ही हम लोग प्रार्थना में जब पास्टर प्रार्थना करें तो हम सब लोग अपने सरों को झुकाकर और ये प्रार्थना करें कि अब जल्द से जल्द उस हॉस्पिटलों को छोड़कर अपने रूम में आए और वो खुद बात करें। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज की खूबसूरत गवाही के लिए भी हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने 2 दिन पहले हमने प्रेयर रिक्वेस्ट ब्रदर जी ने रखी हुई थी, आज उनकी वो गवाही बन चुकी है। हम इस गवाही के लिए भी खुदावन का बहुत थैंक्स करते हैं। अगर किसी और की भी रिक्वेस्ट है या कोई गवाही है तो जरूर। हालेलुया हालेलुया। मैं भी गवाही दिना सी। रात ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਕਸਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਭੱਟੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ WhatsApp ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੋ ਅਕਸਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਸਨੀ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਅਕਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। खुदा दे चरणों दे विच असीं रिक्वेस्ट रखी ते प्रभु यीशु ने उहदा आंसर दिता। मैं भैन नूं कहा सवेरे तुहानूं गुड न्यूज़ मिलेगा ते इसी तरह परमेश्वर ने कीता ते जो खुदा दे दास दी बेटी वो अज घर आ गई आ ते सारी आदर महिमा किहनूं दिंदे आ? खुदा बाप नूं दिंदे आ, प्रभु यीशु नूं जो बड़े बड़े काम करदा है। हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया। इस गवाही के लिए भी हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। और आइए हम अपने लास्ट जो प्रेयर है हम उसकी तरफ चलते हैं और वो प्रेयर हम ब्रदर जगतार मसीह के साथ करेंगे। ब्रदर जी जितने भी जुड़े हुए हैं और जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट रखी गई हैं और जिन्होंने नहीं भी रखी, खुदावन उनको जानता है। और आज के सारे कलाम के लिए, आज की सारी वर्शिप के लिए और खुदावन के दास पास्टर अख्तर जी के लिए भी आपने प्रेयर करनी है। तो जी ब्रदर जगतार मसीह के साथ हम लास्ट प्रेयर करेंगे। सब जय मसीह दी, सबको प्रेज़ द लॉर्ड, सबको सलाम। पास्टर गॉड ब्लेस यू। आमीन। बहुत अच्छा कलाम था, बहुत ज्यादा अच्छा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहता पिता ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। पास्टर मेरी गवाही है बहुत बड़ी, सब ਨੂੰ पता, पास्टर नहीं पता। मेरे रूम था ना वो इंडिया का है, मेरे थोड़ा गांव का नजदीक का, मुझे बड़ा परेशान करा था। रोज तू बाइबल नहीं पढ़ना, जहाँ हमें बचन हौली पढ़ना है, तू मुझे परेशान करता है। 2 महीने हो गए पास्टर, बड़ा परेशान था मैं कहा रूम चेंज करूंगा। इधर मेरा प्रचार का समा था, मैं नीचे गया तो कहना जगतार भाजी मुझे माफ कर। मैं क्या हो भाजी, मैं तो कुछ नहीं किया। तेन बहुत सताया, बहुत तेन सताया यार, तेन अंत कहना तू अंदर पढ़ा कर बाइबल। मैं धन्यवाद किया परमेश्वर दिन मन बदलिया। अपन प्रार्थना करांगे।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੀ ਬੜਾਈ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ 100 ਗੁਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਲਦਾਰ ਬਣਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰ ਤੇਰਾ ਫਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕਵੈਸਟਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਭ ਕੋ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾ ਨਾ ਡਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਸੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾ ਨਾ ਘਬਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੱਚੀ ਸਾਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕਵੈਸਟਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਇਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਜੋ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਧੀ ਤੇ ਵਾਧੀ ਜਾਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਇਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੂਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ तेरी महिमा तेरी बड़ाई करता प्रभु जी सामने तेरा धन्यवाद तारीफ करता जिंदा खुदा आद भी तू ही अंत भी तू ही अल्फा ओमेगा तू ही पिता परमेश्वर सानू अकल बहुत दे तेरे राज नु बधा सके पिता परमेश्वर साडे गले नु ब्लेस कर पिता परमेश्वर तेरी महिमा तेरी बड़ाई कर सके पिता परमेश्वर इस कवैशर ते कृपा कर दया कर कवैशर ते प्रभु जी सुख शांति बस पिता परमेश्वर प्लेन चल पण यीशु मसीह दे नाम दे पिता परमेश्वर पछाने बोझ दूर कर पिता परमेश्वर जो जान तो बैठे पिता नु मदद सहायता कर पिता दी मदद सहायता कर पिता परमेश्वर दया कर कवैशर ते प्रभु जी सुख शांति बख्शे वाले कवैच प्रभु जी दया कर पास्टर नु ब्लेस कर प्रभु जी जो बचन सुनाया पिता साडे जिन्ने काम करे ਅਸੀਂ विश्वास करते प्रभु बचन मेरे लिए सिखा प्रभु जी मैं तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करता प्रभु जी तू छोटी दुआ प्रार्थना ਨੂੰ कबूल ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ 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 ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਅਸੀਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਲਮਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਅਖਤਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆਸਣ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਸਗੋਂ ਬੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕੁਦਰਤ ਜਲਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਹੈ ਆमीन आमीन 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 लास्ट का कलमा जो बरकत का कलमा है हम पास्टर अख्तर काज़मी जी के साथ मिलकर करेंगे हालेलुया 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 उसका फजल जो बयान से बाहर है जो हम सबको अपने नाम के वसीले से बरकत देता है अब उसका फजल उसकी बरकत हम सब के साथ रहे और हम सब उसमें जुड़े रहें हालेलुया 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 रब्बुल फास खुदा अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूह की रफाकत और शराकत आपसे लेकर कुल आलमगीर कलीसिया पर इस जूम मीटिंग के तमाम लोगों पर और जिस भी मुल्क से हम हैं उन तमाम मुल्कों पर बनी इस्राएल कौम पर हमारे घर घरानों पर हमेशा से हमेशा तक होती रहे आमीन 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 हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की जय जो साडे विचकार जय हालेलुया यस आमीन आमीन God bless you all brothers and sisters